हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान का आपका मॉडल सेट जो आपका 1 आपको हम बताने वाले हैं। जो आपका टेस्ट वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाश चैप्टर से लिया गया है। आँख में प्रवेश करने वाली किरणों को कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखिएगा, हमारे आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश के किरण होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? पुतली करता है, पुतली करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे बल्ब हो गया, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? जो हम लोग का नेत्र है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, किस भाग में बनता है? तो रेटिना में बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए याद करके रख लीजिएगा। आँख से दिव्यांग व्यक्ति, मान लीजिए आँख से किसी को दिख नहीं रहा है, दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सा लिपि सबसे फेमस है, सबसे लोकप्रिय? तो याद रखिएगा ब्रेल लिपि। कौन सा लिपि होगा? ब्रेल लिपि होगा। आगे देखिए, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण कितना होगा? तो याद रखिए, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। मान लीजिए एग्जाम में दे दिया आपको आपतन कोण 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा, बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परिवर्तन कोण का मान क्या होता है? असमान होता है। समान होता है, अभी तुरंत ही बताया, समान होता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण का मान। आगे देख लीजिए, आप परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा आपका 2 नियम होते हैं। कभी कभी आपसे पूछ देगा अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो उसका भी 2 ही नियम होता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है तो आपतन कोण का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 0 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री हो जाएगा। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो हम लोग यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं, समतल दर्पण, उससे बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है, हमेशा सीधा दिखाई देता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रदीप्त वस्तु है? मानव, सूर्य, लकड़ी, दीवार। तो प्रदीप्त वस्तुओं किसको बोलते हैं? जो अपना स्वयं ऊर्जा प्रदर्शित करता है। तो मानव करता है? नहीं करता है। दीवार करता है? नहीं करता है। लकड़ी करता है? नहीं। लेकिन सूर्य अपना क्या होता है? रोशनी खुद देता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा अप्रदीप्त वस्तु है जो अपना प्रकाश नहीं देता है? तो देखिए, आपको विद्युत बल्ब देता है, आग भी देता है, लेकिन इसका बोल रहा है अप्रदीप्त वस्तु जो अपना प्रकाश नहीं देता, तो क्या हो जाएगा? दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा 3 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। आगे देखते हैं, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परिवर्तन का मान कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि हम आपको बता दिए हैं जितना आपतित किरण हो जाएगा या आपतन कोण हो जाएगा उतना ही परिवर्तन कोण हो जाएगा। आगे देख लें, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा आइरिस भी बोलते हैं या तो परितालिका बोलते हैं, दोनों नाम याद रखिएगा। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलेंगे या तो परितालिका बोलेंगे, दोनों बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, मानव नेत्र के किस प्रकार का लेंस रहता है? हम लोग को जो नेत्र है इसमें किस प्रकार का लेंस रहता है? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो याद रखिएगा आपका 25 सेंटीमीटर। लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में बोलेगा मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी बताइए, तो अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा? अनंत हो जाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी क्या हो जाएगा? अनंत बोलिएगा। न्यूनतम दूरी बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर बोलिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, आइरिस में स्थित छोटे छेद को क्या कहते हैं? तो पुतली कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। आगे यदि देखते हैं, अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री पे कोण पर रखे हो तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितना होगा? जैसे मान लीजिए 2 समतल दर्पण है, 90 डिग्री के कोण पर रखा हुआ, तो उसमें जो इमेज बनेगा कितना बनेगा? 3 ठो बनेगा। कितना बनेगा आपको इमेज? 3 बनेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश के किरण को क्या कहते हैं? मान लीजिए हमारा कोई पृष्ठ है, ठीक है, इसमें प्रकाश के किरण यदि कोई पड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। पढ़ने के बाद जो वापस लौटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है जो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण तो क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, टकरा कर जो वापस जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बट जाता है। तो याद रखिएगा, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण बट जाता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण का क्या होता है, बराबर सदैव होता है, कभी कभी होता है। तो याद रखिएगा, हमेशा सदैव बराबर होता है। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु का हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। कितना रहता है, 1/16 सेकंड बना रहता है। कितना रहता है, 1/16 सेकंड। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र में ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरण पड़ती है। देखिए, एक एकदम चिकना सतह है, एक रूखा सतह है। तो इसमें बोल रहा है ना, जो बताएं कि किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सतहों पर। A सतह पर भी हो जाएगा, AB दोनों हो जाएगा, BC दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सतहों पर हो जाएगा। क्लियर है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।